पहले तो आप इस क्लिप को देखिए। क्या आपको पता है इन्होंने इस मैजिक को कैसे किया? और क्या आपको पता है आजकल की गाड़ियों में किक क्यों नहीं आती है? और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। नंबर 1, क्या आपको पता है यह हरियाणा के रहने वाले अमनदीप सिंह है और इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे खतरनाक स्टंट किए हैं जिसे देखकर हर कोई बिल्कुल हैरान रह जाता है। और इन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का भी अवार्ड मिल चुका है, क्योंकि ये अपने दांतों से 65 केजी के इंसान को आराम से उठा देते हैं। और इन्हें बचपन से बॉडी बनाने का बहुत शौक था और उनका कहना है कि ये बड़े से बड़ा रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहते हैं। और हरियाणा के रहने वाले अमनदीप सिंह के लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 2, यह कहानी को सुनने के बाद आप यकीनन इस कहानी पर यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह सच है। सन 1914 में एक औरत अपनी बहन के अंतिम संस्कार में थोड़ी किसी वजह से लेट पहुंचती है और वह इस वजह से अपनी बहन का चेहरा नहीं देख पाती है। और इसी वजह से हर व्यक्ति से यही प्रार्थना करती है कि उसे अपनी बहन का चेहरा अंतिम बार दिखाया जाए। और उसकी इस प्रार्थना को हर कोई पूरा करता है। लेकिन जब ताबूत खुलता है वह पाती है कि उसकी बहन मुस्कुरा रही है और वह सबसे कहने लगती है कि उसकी बहन तो अभी जिंदा है। लेकिन उस वक्त उसकी बात तो कोई नहीं मानता और उसकी बहन को ताबूत में रख कर दफना दिया जाता है। और जब वह अपनी बहन को कुछ समय बाद ताबूत से निकालती है तो वह उसे जिंदा मिलती है। और क्या आपको पता है वह औरत 47 साल बाद दोबारा मरती है। नंबर 3, क्या आपको पता है आजकल की ज्यादातर गाड़ियों में किक स्टार्ट को क्यों नहीं दिया जाता है? असल में आपने भी इस बात को नोटिस किया होगा कि आजकल की ज्यादातर गाड़ियों में किक को नहीं दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे 2 सबसे बड़े रीजन है। अगर बात पहले रीजन की है तो वो है एरोडोमिक्स। दरअसल आजकल की गाड़ियों का मेन फोकस कम से कम एनर्जी का यूज करते हुए मैक्सिमम स्पीड को गेन करना होता है। इसी वजह से आजकल की गाड़ियों को पुरानी गाड़ियों से ज्यादा एग्रेसिव बनाया जाता है। इसी वजह से आजकल की गाड़ियों में किक लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर बात दूसरे रीजन की करें तो वो है कॉस्ट कटिंग। और ये बात तो हम सभी को पता है कि आजकल की गाड़ियों में बड़े इंजन का यूज किया जाता है और उसी हिसाब से गाड़ियों को भी मॉडिफाई किया जाता है। और ऐसे में अगर किसी गाड़ी में किक को लगाया जाए तो बहुत ही ज्यादा खर्चा आ सकता है, जिससे कि बाइक्स का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ सकता है। नंबर 4, आपने डायनामो की इस मैजिक ट्रिक को तो देखा ही होगा, जिसमें वो एक लड़के से उसका स्केटबोर्ड लेते हैं और अपने मुंह के एकदम सामने रखते हैं और फिर कुछ ही सेकंड्स में उस बंदर का चश्मा डायनामो के मुंह पर चले जाता है। तो इस फैक्ट में मैं आपको इस वीडियो का एक सीक्रेट बताऊंगा। इस ट्रिक की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक भी कैमरा कट नहीं है। ये बात मैं आपको बता दूं कि ये जो लड़का है ये इस ट्रिक का ही हिस्सा है और वह स्केटबोर्ड भी एक मॉडिफाइड स्केटबोर्ड है। इस ट्रिक को आप 2 पार्ट में समझिए। पहला, बंदर के मुंह से चश्मा गायब होना। इस स्केटबोर्ड में पीछे की तरफ से एक जगह है जहाँ से वह चश्मा गायब होता है। और अगर हम इस वीडियो को स्लो मोशन में करके देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि वह चश्मा हेलमेट के नीचे से पीछे चले जाता है। दूसरा, डायनामो के फेस पे चश्मा आना। इसके लिए आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा। स्केटबोर्ड के बैक साइड में एक स्पेशल मैकेनिज्म है जो उस चश्मे को स्प्रिंग की मदद से डायनामो के फेस पे चिपका देती है। इस चीज का अंदाजा हम उनकी गर्दन से लगा सकते हैं। चश्मा लगने से पहले उनकी गर्दन बिल्कुल रिलैक्स थी और जैसे ही चश्मा स्प्रिंग के थ्रू उनकी आईज पे लगता है वैसे ही उनकी गर्दन सख्त हो जाती है। और पूरे वीडियो में हमें स्केटबोर्ड के बैक साइड का व्यू नहीं दिखाया जाता है। नंबर 5, यह बात है साल 2008 की, जब डेव कैरोल नाम के एक म्यूजिशियन एरोप्लेन से सफर कर रहे थे और जब वह शिकागो एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपना लगेज चेक किए तो उन्हें अपना गिटार टूटा हुआ मिला, जिसकी कीमत $3500 थी। वह गिटार ज्यादा महंगा था, इसीलिए उन्होंने एरोप्लेन अथॉरिटी से कम्पेंसेशन मांगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से वह गिटार टूटा था। लेकिन एरोप्लेन अथॉरिटी ने साफ मना कर दिया कि कम्पेंसेशन देना उनके रूल में नहीं है। और फिर देव ने फैसला कर लिया कि वह एरोप्लेन अथॉरिटी से बदला जरूर लेंगे। इसलिए उनके साथ जो कुछ भी हुआ उन्होंने उसके ऊपर एक गाना बना दिया जो कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा फेमस हो गया। इस गाने को लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे थे और फिर एरोप्लेन अथॉरिटी को ना चाहते हुए भी देव से माफी मांगनी पड़ी और फिर उन्होंने उनके गिटार का कम्पेंसेशन भी दिया। नंबर 6, क्या आपको पता है पुणे में एक आदमी है जो कि एक सैलून चलाता है, जिसका बिजनेस आइडिया इतना कमाल का है जिससे कि हर रोज उसके सैलून के बाहर हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। दरअसल यह आदमी बहुत दिनों से एक सैलून चला रहा है, लेकिन इतना पैसा नहीं कमा पा रहा था जिससे वह अपना घर चला सके। फिर क्या, इसने अपने सैलून को पॉपुलर करने के लिए आइडिया सोचने लगा। तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं एक सोने का रेजर बनवाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इसको पता था कि आजकल की दुनिया दिखावे पर ज्यादा ध्यान देती है और इसीलिए इसका यह आइडिया बहुत ही ढांसू रहा और इसका यह आइडिया इसको पूरे पुणे में वायरल कर दिया और अब यह अपने सैलून से लाखों रुपए कमाता है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाखों लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा।